When we talk about trigonometric ratio, we must understand first what is a right angle triangle. So if I say this is a right angle triangle, so what is the definition of a right angle triangle? Very important, ध्यान रखना, बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं देते. If theta is the base angle, then BC is base and AB is altitude कह लो, height कह लो. अब आपसे expect किया जाता है कुछ values 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. और मैं आपको पहले याद करने का तरीका बता देता हूं. If this is 45 degree, definitely this is also 45 degree. So it surely means that both the legs are same. So if I call this as 1, this is going to be 1, this is going to be root 2. हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इस 5 एंगल्स को भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी समझ लिए हैं. सो यू कैन से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टावर के एकदम ऊंचाई पे देख रहा है. जो मेरी आंख होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी. दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. सो ये सारी चीजें हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है. ठीक है. एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मेनी मार्क्स? 12 मार्क्स. सो लेट्स start with the first thing. When we talk about trigonometric ratio, we must understand first what is a right angle triangle. Okay. So if I say this is a right angle triangle, so what is the definition of a right angle triangle? आप एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 पार्ट में बांटते हो. एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज. इफ वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज, you call it obtuse angle triangle, and you can have only one obtuse angle. You cannot have more than one obtuse angle in a triangle. And when you have exactly one right angle, you call it right angle triangle. You cannot have two right angles in a triangle. Logic पता है सबको? And when you have all the angles as acute, you call it acute angle triangle. जब हम right angle triangle की बात करेंगे, so you can say this triangle ABC is right angled at B. It is right angled at B. And the longest side, this is the longest side, because in a right angle triangle, 90 degree is the longest angle, is the largest angle. And the side opposite to the largest angle is the longest side. And you have a name for it. You call it and the other two sides, we call it legs. We call it legs of a right angle triangle. ये ध्यान में रखना, मैंने किसी को बेस और किसी को हाइट नहीं बोला है. मैं क्या कह रहा हूं? दोनों को लेग्स कह रहा हूं. अब इस लेग्स में एक बेस होगा और एक हाइट होगा. कौन बेस होगा? सो बेस ए बी भी हो सकता है और बेस बी सी भी हो सकता है. तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, कोई रेफरेंस कॉन्सेप्ट चाहिए होगा. और रेफरेंस लेने के लिए विल यूज एंगल. तो जिस एंगल को हम बेस एंगल कहेंगे, इफ आई एम कॉलिंग दिस एज बेस एंगल, if theta is the base angle, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं देते. इफ थीटा इज द बेस एंगल, देन BC is base and AB is altitude कह लो, हाइट कह लो, है ना? दोनों वर्ड एग्जैक्टली सही है. और मान लो ये एंगल जिसे आप 90 डिग्री माइनस थीटा कह सकते हो, राइट? अगर 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसे आप बीटा भी कह लो, इफ दिस इज द बेस एंगल, तो क्या होगा? BC वुड बी एल्टीट्यूड और हाइट, या परपेंडिकुलर भी कहते हैं, है ना? और
AB would be called as base, right? And AC would be called. तो आप देख रहे हो कि हाइपोटेन्यूस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दैट्स द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो आपको कुछ और बातें पता होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, कि पाइथागोरस थ्योरम नाम की कोई चीज होती है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। सो अभी मैंने, आप ध्यान देंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। आई हैवंट टॉक्ड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट? तो इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो? ओके। अब मैं कहानी को ट्रिग्नोमेट्री की तरफ मोड़ रहा हूं। ओके, ध्यान देना, मैं सबसे पहले थीटा को बेस एंगल डिफाइन कर रहा हूं, तभी मैं बात करूंगा। ठीक है, विदाउट एनी रेफरेंस मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्रायंगल? 3. One is perpendicular, the other is base, and the third is hypotenuse. These are the three sides. And you specifically exactly know what is perpendicular, what is base, and what is height, because we have already defined base angle. Now tell me, how many pairs can we make out of these three? How many pairs we can make? 3 pairs. One would be the pair PH, the other pair would be BH, and third pair would be PB. This is the pair we can make, 3 pairs, right or wrong? इसके अलावा कोई पेयर बना सकते हो? नहीं। अगर मुझे इस पेयर का रेशो निकालना है तो क्या पॉसिबल रेशियोज निकलेंगे? P बाई H, H बाई P। इसको क्या कहेंगे? B बाई H, H बाई B। H हाइट नहीं है, ध्यान रखना, H इज हाइपोटेन्यूस, P इज परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? P बाई B और B बाई P। अगर गौर से देखो, इस रेशो और इस रेशो के बीच में ये रेशो आ रहा है। अगर इसका अपॉन ये कर दूं तो H उड़ जाएगा और P बाई B आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इससे ही डिराइव हो रहा है, और ये इसका ही रेसिप्रोकल है। तो कहीं ना कहीं वी नीड टू फोकस ऑन दीज टू रेशोज ऑन द फर्स्ट। तो आपके पास 6 रेशोज आ रहे हैं, एंड यू आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रेशो P बाई H। थीटा क्या है? बेस एंगल। परपेंडिकुलर एग्जैक्टली पता है, हाइपोटेनस एग्जैक्टली पता है। इस रेशो को आप एक नाम से बुलाते हो। इस रेशो को क्या कहते हो? साइन थीटा। जैसे ही साइन थीटा आता है दिमाग में, तो आप कहते हो पर रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। लेकिन थीटा बताता है कौन परपेंडिकुलर है। थीटा क्या बताता है? कौन परपेंडिकुलर है। और इस रेशो को आप क्या कहते हो? कॉस थीटा। ठीक है, साइन का पार्टनर कोसाइन। ठीक, साइन थीटा और कॉस थीटा को जब आप डिवाइड करते हो, या आप परपेंडिकुलर और बेस को जब डिवाइड करते हो, तो यू गेट टैन थीटा। तो टैन थीटा के पास का आपके पास दो डेफिनेशन है, एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस और दूसरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब तुम साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेते हो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेते हो, तो आप क्या कहते हो? कोसेक थीटा। यू कॉल इट कोसीकेंट थीटा।
इन सब का नाम कैसे डिराइव हो रहा है? इफ आई गेट द टाइम टुडे आई विल टेल यू व्हाई हाउ दिस नेम इज कमिंग अप। और इसे आप कहते हो सीकेंट थीटा, और इसे आप कहते हो को टेंजेंट थीटा, जिसे आप प्यार से कॉट थीटा कहते हो। दिस इज टेंजेंट थीटा, दिस इज साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। ये टेंजेंट थीटा इसलिए करता है बिकॉज ये टेंजेंट के तहत आता है। आई विल शो यू अ डायग्राम जिसमें ये आपको ये छह चीजें एक साथ एक्शन में दिखेगी। अभी थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो आप देखोगे उसी डायग्राम से सबका नाम डिराइव हो रहा है। साइन थीटा इज कमिंग फ्रॉम ओपनिंग। साइनस जानते हो ना, साइनस नाक के ओपनिंग को कहते हैं, तो उसी वर्ड से डिराइव हुआ है साइन थीटा। और उसका पार्टनर है कोसाइन थीटा। टैंजेंट और इसका पार्टनर है को टैंजेंट। सीकेंड भी जानते हो, सीकेंड जो सर्कल को दो पार्ट में कट करता है, और उसका पार्टनर है को सीकेंड। ठीक है, तो नाम को लेके कोई दिक्कत? सबके बीच का इंटर रिलेशनशिप आ गया। तो ये पता चल गया कि सिर्फ साइन और कोसाइन पता चले तो हम सारी चीजें कर सकते हैं। द ओनली थिंग वी नीड टू नो इज साइन एंड कोसाइन। टैन साइन और कोसाइन से आ जाता है, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। यहां तक कोई दिक्कत? याद रहेगा ये? इससे रिलेटेड कोई सवाल? नहीं? अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर मुझे पता है कि दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, दिस थीटा, और मुझे पता है साइन थीटा एग्जैक्टली क्या होता है, और मुझे पता है कोस कॉस थीटा एग्जैक्टली क्या होता है। तो क्या आप बता सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा इस डायग्राम में? क्या होगा? क्योंकि द मोमेंट आई से 90 डिग्री माइनस थीटा दिस बिकम्स माय बेस एंगल, सो दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर, सो आई विल से बीसी अपॉन एसी। और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी द बेस ए बी अपॉन ए सी। और आपसे अगर पूछा जाए cos थीटा क्या होगा, इफ दिस इज द बेस एंगल थीटा, राइट, और cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? ए बी अपॉन, और साइन थीटा क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी। सो यू सी अ रिलेशन बिटवीन साइन 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा। इन द सेम फैशन आप डिराइव कर सकते हो tan 90 डिग्री माइनस थीटा would be cot थीटा। ओके, ये भी आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सेम वे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा वुड बी sec थीटा, एंड sec 90 डिग्री माइनस थीटा वुड बी कोसेक थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है? और cot 90 डिग्री माइनस थीटा वुड बी tan थीटा। तो बेसिक सी बात थी जो कि डेफिनेशन से ही डिराइव हो रही थी। आपके सिलेबस में नहीं है मुझे पता है, बट डेफिनेशन तो है, तो ये बात समझ में आता है कि बाय डेफिनेशन आई कैन से दिस। ओके, क्लियर? ओके, अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कुछ वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और मैं आपको पहले याद करने का तरीका बता देता हूं कि ये थीटा बता रहा है और ये साइन की साइन थीटा बता रहा है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए क्या कर लो, सबके ऊपर स्क्वायर रूट लिख दो। सबके ऊपर लिख दिया, सबके ऊपर स्क्वायर रूट लिख दिया, सबके ऊपर स्क्वायर रूट।
सबको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो। लिख दिया? सबके नीचे लिख दो 4। इजी टू रिमेंबर? स्टार्ट 0 1 2 3 4 and you will get your answer. Sine 0 degree is 0. Sine 30 degree is half. Sine 40 is 1 by root 2. Root 3 by 2, 1. Simple to remember. And when you are writing cos, do the same thing. Do the आपको एक टाइम में याद हो जाता है, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो भूल गए, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस 4 4 4 4 4. What you are going to do? 4 3 2 1 0. राइट और रॉन्ग? लॉजिक समझ में आ रहा है? और आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये और ये मैच कर रहा है 30 60 60 30. क्यों? अभी हमने दिखा था 90 माइनस थीटा एंड थीटा. और tan के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब इसी से डिराइव होता है, तो आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी 0. वाई? अब सबके 4 4 उड़ जाएंगे, यू विल बी जस्ट लेफ्ट विथ 1 बाई, ये सब उड़ जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ 1, एंड दिस वुड बी रूट 3 एंड दिस वुड बी नॉट डिफाइंड. तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डेनोमिनेटर में 0 आए, डोंट कॉल इट इन्फिनिटी. व्हाट यू आर गोइंग टू कॉल इट? नॉट डिफाइंड. तो इस तरीके से वैल्यू ध्यान में रखोगे, ठीक है? अब कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है, या आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज आ कैसे रही है. ये ध्यान में रखना, जब टेबल बनाओगे तो 0 30 45 60 90 ये तभी याद रख पाओगे. बट एट द सेम टाइम मैक्सिमम बच्चों ने विस्पर किया कि दे नो ऑलरेडी, सो दे डोंट नीड टू रिमेंबर इट, क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतना कर लिया है. फिर भी डेरिवेशन सबको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री का निकाल देते हैं, सबसे इजी है. वाई? बिकॉज सर if this is 45 degree, so definitely this is also 45 degree. So it surely means that both the legs are same. So if I call this as 1, this is going to be 1, this is going to be root 2. Right or wrong? So the moment someone asks you what is sine 45 degree, you're going to say, and this someone asks you what is cos 45 degree, you are going to say 1 by, और इसी से सारे रिजल्ट निकल के आ जाएंगे. What we need is just sine and cosine. यहां से tan क्या निकल के आ जाएगा? 1, इन दोनों का रेशियो. और इसी का रेसिप्रोकल क्या निकल के आ जाएगा? 1. और इसका रेसिप्रोकल क्या निकल के आ जाएगा? और इसका रेसिप्रोकल क्या निकल के आ जाएगा? अंडरस्टूड? वेरी सिंपल. नाउ 45 हो गया. अब हम 30 और 60 को एक ही डायग्राम से उड़ा देंगे. कैसे? सबसे पहले हम बनाएंगे एक, क्या बनाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल. 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स. ठीक है? 2 यूनिट्स क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख नहीं रहा है. तो क्या करूंगा मैं? आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ perpendicular. I am going to drop a perpendicular. ठीक है? This and this. This is 1. This is 1. So this angle is, and this angle is 30 degree. I am not interested in this part anymore. So I know this is 1. This is 2. What will be this? Pythagoras theorem.
2 square minus 1 square. 2 square minus 1 square. 3. Understood? Now, if you want 30 degree, so sine 30 degree, 30 is this base angle. So what is height? 1. And what is hypotenuse? और cos 30 degree क्या होगा? If this is base angle, so this is base and this is hypotenuse. यहां से सारा खेल निकल के आ जाएगा 30 का. So tan 30 क्या हो जाएगा? 1/√3 इन दोनों का रेशो. और cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा? √3 sin 30 का रेसिप्रोकल cosec 30 डिग्री which is 2 and sec 30 degree which is 2/√3. Right or wrong? और यहीं पे मैं क्या निकाल दूंगा? sin 60 डिग्री. क्या होगा sin 60 डिग्री? This is the base angle. So √3/2 cos 60 degree would be 1/2. और इसी से क्या निकल के आ जाएगा? tan 60 डिग्री √3 cot 60 डिग्री 1/√3 sec 60 डिग्री 2 cosec 60 डिग्री 2/√3. लॉजिक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं. अब आती है बाउंड्री कंडीशंस. क्या आती है? मतलब यू कैन नॉट हैव अ ट्राइंगल विथ वन ऑफ द एंगल एज 0 डिग्री और बेस एंगल एज 90 डिग्री. सो इट मीन्स वी आर गोइंग टू कंसिडर द बाउंड्री कंडीशन कि ठीक 0 डिग्री से पहले कुछ तो होता है और ठीक 90 डिग्री से पहले तो दूसरा एंगल बन सकता है. तो अगर मान लो इसको मैं ऐसे विजुअलाइज करूंगा. मान लो ऐसे एक वॉल है. वॉल दिख रहा है? दिस इज द वॉल 90 डिग्री पे खड़ा है. और मान लो एक रॉड है जो रेस्ट कर रहा है. ये एंगल कितना है? सम एंगल थीटा. रॉड का लेंथ L फिक्स रहेगा. ये हाइट है H और ये बेस अवे है. ठीक है, अंडरस्टूड. अब ये स्लाइड करके यहां पे आ गया. स्लाइड करके ऐसे आ गया. यहां पे थीटा था, यहां पे बीटा हो गया लेट से. तो हाइट डेफिनेटली कम हो गई, बेस बढ़ गई, थीटा रिड्यूस हुआ बीटा में. थीटा एंगल कम हो गया, एंगल इज रिड्यूसिंग. हाइट भी रिड्यूस हो रहा है, हाइट भी. बेस इंक्रीज कर रहा है, लेंथ कांस्टेंट है. राइट और रॉन्ग? ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? जैसे जैसे रॉड स्लाइड कर रहा है, बेस बढ़ता जा रहा है, हाइट कम होता जा रहा है, लेंथ फिक्स है. एकदम कंप्लीट जब लेटने वाला है तो इसका एंगल ऑलमोस्ट 0 की तरह हो रहा है. और एकदम जब लेट जाएगा तो थीटा बन जाएगा 0 डिग्री, हाइट हो जाएगा 0, बेस वुड बी इक्वल टू L. तो अब कोई पूछता है व्हाट इज साइन 0 डिग्री, तो क्या बोलोगे? हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 0 अपॉन L. और कोई पूछता है व्हाट इज कॉस 0 डिग्री, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज L अपॉन L 1. tan 0 डिग्री 0. क्यों? क्योंकि सर हाइट 0 हुआ है, हाइट अपॉन बेस. सो आई कैन से साइन 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक 0. 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड. cos 0 का रेसिप्रोकल sec 0. 1 का रेसिप्रोकल 1. cot 0 डिग्री का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड. अंडरस्टूड?
सेम लॉजिक से ये जो रॉड है जब ये ऊपर जा रहा है तो थीटा बढ़ता जा रहा है, बेस एंगल बढ़ता जा रहा है, हाइट बढ़ती जा रही है। जब ये कंप्लीटली ऐसे खड़ा हो गया है, जब कंप्लीटली ऐसे खड़ा हो गया है तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। हाइट एल के बराबर, बेस 0, सो साइन 90, हाइट अपॉन एल बाई एल 1, cos 90 0, and then tan 90 would be not defined. Sin 90 का उल्टा cosec 90, cosec 90 would be 1, cos 90 का उल्टा sec 90, not defined. tan 90 का उल्टा cot 90, not defined का reciprocal 0. समझ में आ गई कहानी? So these are the boundary conditions which you need to remember. तो अब तक हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का डेफिनेशन समझ चुके हैं और दोनों के बीच में इंटर रिलेशन भी समझ चुके हैं, राइट? रेसिप्रोकल रिलेशन और साइन अपॉन कॉस इज टैन एंड कॉस अपॉन साइन इज कॉट, ये भी समझ चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत? हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इस 5 एंगल्स को भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी समझ लिए हैं। कोई दिक्कत? किसी को कोई सवाल? ग्रेट। अब हमें जो समझना है वो ये कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल में रहते हैं तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी क्या बताई थी? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बताया था? पाइथागोरस थ्योरम। क्या था पाइथागोरस थ्योरम? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये बताया था। अगर मैं दोनों साइड ए सी स्क्वायर को डिवाइड कर दूं तो इट वुड बी ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज ए बी अपॉन ए सी फ्रॉम द डायग्राम? साइन थीटा। सो आई कैन से साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, और साइन थीटा के स्क्वायर को आप प्यार से ऐसे भी लिखते हो, साइन के आगे 2 लिख देते हो, ऐसे भी आप साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हो, प्लस, ठीक है, अंडरस्टूड। अब दूसरी चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि सर एसी से ही क्यों डिवाइड किया? सर एसी से ही क्यों डिवाइड किया? दूसरी बात तो आ सकती है। तो फिर मैं बोलूंगा चलो कोई नहीं, आप बीसी से डिवाइड कर दो बोथ साइड। जब आप बीसी से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा ए बी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर प्लस 1, बीसी अपॉन बीसी क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बीसी का स्क्वायर। व्हाट इज ए बी अपॉन बीसी? tan थीटा। सो यू कैन से 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसे लिखो, पहले आप लिख दो tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1, और इसे क्या कहते हो? ए सी अपॉन बी सी। अभी आप बीसी अपॉन एसी जानते थे, क्या था? कॉस थीटा। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा, राइट? अब इसको प्यार से कैसे लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी विच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, इसमें मैं एक कोरोलरी ड्रॉ कर रहा हूं। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So can I say sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta equals to 1. So in other word I can say sec theta plus tan theta equals to 1 upon
याद रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आते हैं इस आइडिया पे, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो सर कि एक और रेशो बनाया जा सकता है कि ए बी से डिवाइड करके, तो सर ए बी से डिवाइड कर लेते हैं। तो सर ए बी से अगर मैं डिवाइड करता हूं पूरे खेल को, तो सर बन जाएगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, राइट, है ना? ठीक है, तो बी सी अपॉन ए बी क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी था tan थीटा, तो बी सी अपॉन ए बी क्या होगा? कॉट थीटा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा का, और ए सी अपॉन ए बी क्या होगा? साइन थीटा का उल्टा। सो यू कैन से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, और इसे भी आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? आप लिख सकते हो कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, विच मीन सर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, which means cosec theta plus cot theta equals to 1 upon cosec theta minus cot theta। ठीक है, समझ में आई कहानी? ये था कंप्लीट थ्योरी ऑफ ट्रिगोनमेट्री, जो आपको एक्सपेक्ट किया जाता है, फिंगर टिप पे रटे होने चाहिए। ठीक है, एक और चीज है जहां पे आप लोग सब बहुत कंफ्यूज होते हो, जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के क्वेश्चन में जाते हो, तो क्या होता है कि आप डायग्राम को विजुलाइज करना आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और जब आप डायग्राम को विजुलाइज कर भी लेते हो तो दो चीज आपको बड़ा तंग करता है। वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द अदर इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको समझते हैं। मान लीजिए आप यहां कहीं खड़े हैं, आप किसी ऊंचाई पे खड़े हैं, और आप के सामने लेट से समुंदर है, ठीक है, और एक लाइट हाउस भी है, ठीक है, और ऑब्जर्वर कहां खड़ा है? यहां पे खड़ा है, और यहां पे उसको एक बोर्ड भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना कि उसके लिए ये जो आंख है ना, ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो भी, दिस इज नॉट लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मतलब जो भी चीज अगर मैं सीधे देख रहा हूं, सो दिस लाइन इज कॉल्ड, अब मुझे मुंडी उठाना पड़ रहा है तो मैं किसी एलिवेटेड चीज को देख रहा हूं, और नीचे करना पड़ रहा है तो मैं किसी, और सीधे देख रहा हूं तो इसका मतलब मैं सेम हाइट की चीज को देख रहा हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मेरे रेफरेंस को वजूद देता है। जैसे बेस एंगल के लिए जो बेस रेफरेंस था, उस तरीके से ये लाइन मेरा रेफरेंस है। अब ठीक है, अब मुझे टावर के एकदम ऊंचाई पे देखना है, तो जो मेरी आंख होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और अगर मैं नीचे देख रहा हूं बोट को, तो दिस इज गोइंग टू बी माई लाइन ऑफ साइट। तो आप देखने की कोशिश करो, मैंने आपके सामने दो चीज ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, एक ऊंचाई को देखने के लिए और एक नीचाई को देखने के लिए।
जब आप ऊंचाई को देख रहे हो तो द एंगल मेड between the lines of sight and horizontal line is called angle of elevation. And when you are looking downward, so the angle made by line of sight and horizontal line is called angle of depression. ठीक है? Understood? So this is what you have to keep in mind. So whenever you see application of trigonometric problem, you need to keep your pencil, scale very handy, and first draw a rough diagram in rough page. And once you figured out that this is how the diagram should be, then you take your sharp pencil and eraser and clean and nicely draw the diagram. The moment you are done drawing the diagram, I am sure उसी वक्त तुम्हें पता चल जाएगा क्या equations लगेगा, and there would be a very little of algebra. क्यों? क्योंकि you know fingertip पे you know 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. Right? Understood? So that is the strategy you should follow. तो अभी हम देखेंगे कुछ सवाल. So this is the complete theory of